नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस समय भारत सरकार और सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के बीच एक बड़ा विवाद चल रहा है। भारत सरकार ने ट्विटर को 250 अकाउंट सस्पेंड करने का आदेश दिया है। सरकार के अनुसार ये वे अकाउंट हैं जो लगातार देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं तथा इन ट्विटर अकाउंट के जरिए उन हैशटैग का प्रयोग किया जा रहा है जो देश की एकता के लिए खतरा हैं। इन ट्विटर अकाउंट के जरिए मोदी प्लानिंग फार्मर जियोनोसाइड नाम का हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा था। हालांकि केंद्र सरकार के दबाव के बाद ट्विटर ने इस हैशटैग को हटा दिया, लेकिन अभी तक इन ट्विटर अकाउंट्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिस में यह कहा गया है कि लगातार देश में कृषि आंदोलन के नाम पर बहुत सारे लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद क्यों चल रहा है। आइए अब जानते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। भारत सरकार और ट्विटर के बीच यह विवाद पिछले साल नवंबर में प्रारंभ हुआ था, जब भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया था। जब यह पूरा मामला संसद में उठा तो ट्विटर ने इस विवाद से बचने के लिए अमित शाह के ट्विटर अकाउंट को दोबारा चालू किया और बयान जारी करते हुए कहा कि अमित शाह के ट्विटर अकाउंट को कॉपीराइट इशू के कारण बैन किया गया था। हालांकि संसद के द्वारा बनाई गई समिति ट्विटर के द्वारा जारी किए गए इस बयान से संतुष्ट नजर नहीं आई थी। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई थी, लेकिन आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच शुरू हुए इस विवाद का अब ट्विटर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे इस विवाद ने नया मोड़ तब ले लिया जब ट्विटर इंडिया की हेड महिमा कौल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं निजी कारणों की वजह से ट्विटर के साथ कार्य नहीं कर सकती। हालांकि केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चल रही इस जंग के कारण इस इस्तीफे को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस इस्तीफे को केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चल रही कोल्ड वॉर का नतीजा मान रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कुछ समय पहले भी ट्विटर की भूमिका पर सवाल उठाया गया था। केंद्र सरकार का कहना है कि 26 जनवरी 2021 को देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी भूमिका बनाने में ट्विटर का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम आपको बता दें, सरकार ने आरोप लगाया है कि 26 जनवरी 2021 को देश की राजधानी दिल्ली में जो हिंसा हुई उसकी लाइव वीडियो तथा बहुत सारी फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वायरल की जा रही थी। खालिस्तानी समर्थकों के ट्विटर अकाउंट से लगातार ऐसे पोस्ट किए जा रहे थे जिससे देश का माहौल खराब हो और देश की राजधानी दिल्ली में अराजकता फैलाई जा सके। इसी कारण भारत सरकार ने ट्विटर को 1200 अकाउंट सस्पेंड करने का आदेश दिया था, लेकिन भारत सरकार की इस बात को ट्विटर ने अभी तक नहीं माना है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भारत सरकार ट्विटर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, लेकिन फिलहाल ट्विटर भारत में अपना अस्तित्व बचाने का युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रियों ने स्वदेशी ब्लॉगिंग साइट कू पर अपना अकाउंट बना लिया है। ट्विटर के सामने अब केवल दो रास्ते हैं, या तो वह अपने घटते हुए यूजर्स की संख्या को देखकर मौन बैठा रहे या फिर सरकार के आदेश का पालन करे। भारत सरकार इस पूरे मामले पर अब क्या कदम उठाएगी ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।